आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी का मुशावरती इजलास खत्म, डेडलॉक बरकरार। इजलास कल दोबारा होगा। सईद खुर्शीद शाह के ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गोहर, विफाकी वज़रा की शिरकत। इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पार्लिमानी कमेटी की तफसीली मीटिंग हुई, तमाम जमातों ने इनपुट दी, आईनी अदालत में तैनातियों के प्रोसेस का ड्राफ्ट कमेटी में पेश किया। वज़ीर कानून ने हुकूमत के पॉइंट्स पेश किए। वकला बरादरी की इनपुट भी कमेटी में पेश की गई। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने मौक़िफ़ दोहराया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बात करके मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अगर अपोजिशन की तरमीम उन्हें कबूल कर लें तो शायद किसी हल तक हम पहुँच जाएँ। हुकूमत ने पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है, देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। JUI पीपल्स पार्टी आपस में बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे एक ड्राफ्ट पर इत्तफाक हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि आज इजलास में तजावीज़ सामने आई हैं। हिजान की जो कैफियत थी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। PTI रहनुमा आमिर डोगर का आईनी तरमीमी ड्राफ्ट मिलने की तस्दीक, बैरिस्टर गौहर की तरदीद। आमिर डोगर बोले, हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए, इस पर हम अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। हुकूमती ड्राफ्ट में अब हम मौजूद है। पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में क्लियरिटी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया, हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास कोई ड्राफ्ट मौजूद। आईनी तरमीम से मुतल्लिक ड्राफ्ट PTI के चेयरमैन को पहुंचा दिया था। आईनी तरमीम इत्तफाक राय के साथ आएगी और हम चाहते हैं इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा, हमारे नंबर्स पूरे होने के करीब हैं। जो गिरफ्तारियां होती हैं वो यकतरफा नहीं होती, इन लोगों के मामलात में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। मुमकिन आईनी तरमीम का मुसवदा आम करने की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर समात की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेरे इल्तवा। बेल पेश करने का पूरा तरीकाकार भी मौजूद। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए। कानून साजी से पहले की बात कर रहा हूँ, आईनी तरमीम के जरिए आईन में बुनियादी ढांचा तब्दील किया जा रहा है। चीफ जस्टिस बोले, आप अखबारात की क्लिपिंग की बात करते हैं, अभी तक कुछ मालूम नहीं। अखबारात में तो आईनी बेंच की बात भी आ रही है। अगर आप न्यूज क्लिपिंग पर ही जा रहे हैं तो इसके मुताबिक तो मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम के लिए हमारे अरकान कौमी असम्बली को 20-20 करोड़ की पेशकश की गई। PTI रहनुमा असद कैसर का इंकशाफ, कहा, आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही हैं। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। इस हवाले से तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। तनाज़ात का हल तशद्दुद में नहीं, मुज़ाकरात में है। हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हर चीज़ बंदूक और ज़बरदस्ती से करना पड़ती है। उमर अयूब की भी मोहसिन नकवी पर तनकीद। खैबर जिरगा के शहीदों का खून मोहसिन नकवी पर है। मुतालबा करते हैं इन शहीदों को इंसाफ मिलना चाहिए। जैन कुरैशी ने कहा, कानून साजी हुकूमत का हक है, वो कर सकती है। कानून साजी तब हो जब इनके साथ नंबर्स पूरे हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुक्की में कारकुनों पर हमले की मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी कारकुनों के बेमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, गरीब मेहनत कशों को कत्ल करना बुज़दिलाना फेल है। दुश्मनों के मज़मूम मसाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की भी बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की मजम्मत, वाक़े पर इजहार बरहमी, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों ने मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा की। दहशतगर्दों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। एक एक बेगुनाह के कत्ल का हिसाब लेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस। कहा, अलमनाक वाक़े में मुलविस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कोयटा में कारकुनों पर हमले की मजम्मत, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। सियासी मुखालिफिन को कुचलने पर यकीन नहीं रखते। सियासी इंतकाम लेना होता तो अदालत में ना आती। PTI के पास प्रोपेगेंडा सेल जो लोगों की तौहीन के लिए इस्तेमाल होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सोशल मीडिया से लोगों की तौहीन की जाती है। PTI के खिलाफ जब कार्रवाई करो तो मजलूम बन जाते हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंतकाम लिया जा रहा है, तो फिर ऐसी हरकतें ही न करो। KPK हाउस में मुल्ज़िमान को शेल्टर फ्राहम किया जाता है।
पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त चीफ जस्टिस पीटीआई के इल्तवा मांगने पर नाराज आखिरी हरबा करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा, हामिद खान ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी। ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के पास वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या इंतखाबात हो गए हैं या नहीं। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा, 3 मार्च को इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, जो चैलेंज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोलना चाहिए। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। मुतासर फरीक तो फौरी तौर पर फैसले के खिलाफ नज़रसानी करता है। हैरानकुन पर इतनी ताखीर से नज़रसानी दायर की गई और जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं दी। केस में पीटीआई के साथ वकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। लगता है पीटीआई फैसले पर नज़रसानी नहीं चाहती। इल्तवा की दरख्वास्त पर केस मुलतवी नहीं कर रहे। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्तान टेस्ट इंग्लैंड ने शाहीनों की एक न चलने दी। पाकिस्तान की इनिंग्स और 47 रन से बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाकर इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। शान मसूद नाकाम कप्तान साबित। मुसलसल 6 टेस्ट हारने का मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मुल्तान टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग का आगाज 6 विकेटों के नुकसान पर 152 रन से किया। आगा सलमान और ऑलराउंडर आमिर जमाल ने कुछ मज़ाहमत दिखाई। दोनों ने 7वीं विकेट की शिराकत में 109 रन की पार्टनरशिप कायम की। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 10वीं विकेट के लिए अबरार अहमद बीमारी के बाद बैटिंग पर ही ना आ सके। इंग्लैंड की जानिब से जैक लीच ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि गेस एटकिंसन और ब्रैडन कॉर्स ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख बदल डाली। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 500 स्कोर करने के बाद कोई टीम इनिंग की शिकस्त से 2-4 नहीं। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान पहली इनिंग में 556 रन के बाद भी इनिंग्स की शिकस्त से 2-4। इंग्लैंड ने हमें सिखाया कैसे रास्ता निकालना है, इससे ज्यादा क्या मायूसी होगी कि हम हार गए। कप्तान शान मसूद की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमने कोशिश पूरी की कि पहली इनिंग्स को लंबा खेले। हमने बतौर टीम देखना है कहाँ खामियां हैं। काफी चीजें समझ आ गई हैं। सेकंड टेस्ट मैच में बेस्ट टीम उतारेंगे। इंग्लैंड टीम के कप्तान ओली पोप का कहना है कि यह स्पेशल जीत है। अच्छी परफॉर्मेंसेस से आप जीत पाते हैं। हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। जो रूट और हैरी ब्रूक ने बेहतरीन और बड़ा स्कोर किया। मुल्तान टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त। शान मसूद को कप्तानी से हटाने पर गौर। शान मसूद को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद हटाए जाने का इम्कान। पीसीबी में आज बड़ी बैठक होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी सिलेक्शन कमेटी भी असर नौ तश्कील। सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद, अजहर अली, साबिक अंपायर हलीम डार शामिल। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद को कन्वीनियर के फराइज तफवीज। पाक तुर्कमानिस्तान ताल्लुकात बाहमी एहतराम एक बेहतर और पुरअमन मुस्तकबिल के मुश्तरका विजन पर मबनी है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का अशकाबाद में मुनअक़िदा बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, फोरम के इनेकाद से खित्ते के ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। यकीन है कि फोरम खित्ते के ममालिक के दरमियान सकाफती ताउन की नई राहें हमवार करेगा। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबत के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। फ़न और सकाफत का तबादला अवाम को एक दूसरे के करीब लाने का बेहतरीन तरीका है। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए। सऊदी वजीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मुअस्सर साबित हुई। पाकिस्तान के दौरे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान में सरमाकारी के मौके बहुत है। पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए सऊदी अरब हर मुमकिन इकदाम करेगा। वफाकी वज़रा की तरफ से सऊदी हुकूमत से सरमाकारी पर इज़हार तशक्कुर, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा, मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। एशारिये बेहतरी की निशानदेही कर रहे हैं। जो करंट अकाउंट खसारा है वो कम तरीन सतह पर। मईशत की मजबूती के लिए मुतअद्दिद पॉलिसियां मुतारिफ कराएं। ताउन तंजीम का सरबराही इजलास रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी की हदूद में डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी आयद। दफा 144 के तहत कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। दफा 144 के नफाज का फैसला जिला इंतजामिया की दरखास्त पर किया गया। रावलपिंडी शहर में 30,000 शादी हाल्स को 5 दिन बंद रखने का फैसला। पुलिस ने शादी हाल्स मालकान से श्योरिटी बॉन्ड्स ले लिए। शादी हाल्स यूनियन का शादी हाल्स बंद कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, इंतजामिया से अपील है शादी हाल्स के लिए कोई रियायत निकाले।
IMF का प्रोग्राम नई शराय सामने आ गई। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात को तेज, टैक्स आमदन में इजाफा, खर्चात में कमी करना होगी। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दहाइयों में जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में मेयार जिंदगी कम हुआ। रिपोर्ट इसकी बुनियादी वजह कमजोर पॉलिसियां, सरमायाकारी में कमी और हुकूमती इक़दामात। पाकिस्तान को मजबूत मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर अमल दरामद की जरूरत है। पंजाब में किसान इंतहाई तकलीफ में है। मरियम नवाज ने किसान को माफिया कहा। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, काश्तकार मुहिब वतन है। वज़ीर आला ने माफिया कहकर हमें मुकम्मल ज़ाया कर दिया। माफिया तो आपके इर्द गिर्द बैठा हुआ है। आपने गंदम में किसान से 750 अरब रुपए छीने हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से फसलों की पैदावार में कमी वाक़ हो रही है। हमारे यहाँ ज़रूरी रिसर्च के लिए बजट ही नहीं रखा जाता। जमीन के तनाज़े केस में बार बार मुदाखलत पर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने वकील की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स में कहा, हम अपनी सोच में भी नहीं सकते कि बेंच जज बोल रहा है और हम बेंच भी बोले। अब तो जुलूस निकालो, डंडे मारो, ये हैसियत रह गई। दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपने गिरबान में झांके। मुहज़्ज़ब मुआशरों में इख्तिलाफ राय रखने का भी एक तरीका कार होता है। दरख्वास्त में कहा दर्ज है, आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं। आप कहते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो तो तौहीन अदालत का नोटिस होता है। जिसके खिलाफ आप रिलीफ मांग रहे हैं उनको आपने दरख्वास्त में पार्टी ही नहीं बनाया। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की रिटायरमेंट फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रेफरेंस 10:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अफसरान और वकला शिरकत करेंगे। रमजान शुगर मिल रेफरेंस। एहसाबदार लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस की कानूनी हैसियत पर दलाल तलब कर लिए। रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में आता है या नहीं, वकला इस कानूनी नुक्ते पर दलाल दें। हमजा शहबाज की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। पानी पीटीए की तोशाखाना केस में 5 साल अहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीए के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल। पीटीआई रहनुमा असद कैसर, उमर अयूब, जैन कुरैशी, फैसल अमीन की 9 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। आप 10 दिन में मुतल्लिका अदालत नहीं पहुंचे। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला का फैसल अमीन से इस्तफसार। कहा, दूसरी बार आपको राहदारी दे रहे हैं, आप वहां पर पेश हो जाएं। तीसरी बार राहदारी जमानत नहीं देंगे। अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर एक्स की कानूनी हैसियत पर दलाइल तलब कर लिए। एफआईए ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। वकील वफाकी हुकूमत ने दलाइल में कहा कि एफआईए की तफ्तीशी टीम ने इस्लामाबाद में छापे मारे। 4 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आप अपनी तफ्तीश जारी रखें। तफ्तीश में काफी चीजें सामने आई हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की अहलिया ने शौहर की बाजियाबी की दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत पुलिस ने मोहम्मद अकरम से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। बताया, मोहम्मद अकरम हमारे पास था, ना हमें किसी मुकदमे में मतलूब था। रिपोर्ट में बताया गया, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ शेखुपुरा में एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया। जिस्मानी रिमांड पर थे मगर अब जुडिशियल हो गए। केपी हाउस डीसीएल न करने पर डायरेक्टर सीडीए के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अदालती हुक्म अदूली पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज केपी हाउस डीसीएल करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म बताने के बावजूद कोई तवज्जो न दी गई। मुतल्लिका अफरीक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए।